नमस्कार, न्यूज़दार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर दिखने लगी है। वर्दी का खौफ बदमाशों के बीच शायद नहीं रहा। इसी कारण एमपी की राजधानी भोपाल में चोरी चकारी से लेकर लूट मार, ऑनलाइन सट्टा, हत्या, धोखाधड़ी, यहां तक कि पुलिस की पिटाई तक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के उदाहरण दिखा रहे हैं, एक एक करके। कुछ खास अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना, भोपाल की घटना हम दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति का आकलन इसी से करिएगा। घटना नंबर 1 ग्राफिक्स 1 के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। घटना नंबर एक अपराध चोरी। और 19 मई 2024 हर्षवर्धन नगर भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये जो मामला थाना क्षेत्र का है, अब हम एबी के माध्यम से आपको पूरा मामला तफ्तीश से थोड़ा तफ्तीश में ले जाएंगे और एबी के माध्यम से दिखाएंगे कि हर्षवर्धन नगर में अभिषेक जैन का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। देर रात 2 चोर घर का ताला तोड़कर घर में रखा सारा सामान चोरी करके ले गए। घर के मालिक अभिषेक जैन ने बताया कि घर में 4 कमरों में भी ताला तोड़े गए हैं और सोने चांदी समेत लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। यह है पहली वारदात। दूसरी वारदात 20 मई 2024 की। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं घटना नंबर 2, यानी कि वारदात नंबर 2। यह भी भोपाल की घटना है। 20 मई 2024 फायरिंग की घटना। अल्पना टॉकीज चौराहे स्थान है और थाना है मंगलवार थाना। अब एबी के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे और आपको इस घटना के बारे में भी पूरी बात हम बताएंगे। एबी 2 के माध्यम से अल्पना टॉकीज चौराहे पर 2 कारों में सवार होकर अपराधी आए। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने 2 बाइक सवार युवकों को घेरकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली युवक के जांघ में लगी। 2 राउंड फायरिंग करने के बाद अपराधियों ने फरियादी पर चाकू और छुरी से 6 बार वार किए, जिससे युवक की मौत हो गई। तो यह वारदात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक युवक की यहां पर मौत हुई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी में सरेराह। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स 3 के माध्यम से हम आपको तीसरी घटना, भोपाल की वारदात नंबर 3, हत्या का मामला। 18 मई 2024 स्थान सेंट्रल जेल के सामने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गांधीनगर थाना क्षेत्र। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कैसे हुआ? भोपाल के गांधीनगर थाने के अंतर्गत पेरोल अवधि पूरी होने पर वापस जेल छोड़ने आए युवकों पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। झगड़े में पंचशील नगर निवासी सुरेंद्र कुशवाहा की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उसका साथी विकास वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब ग्राफिक्स 4 के माध्यम से हम आपको वो घटना दिखाते हैं जिससे कानून व्यवस्था की कलई खुल जाएगी। यह वारदात नंबर 4, पुलिस की पिटाई। वास्तव में भोपाल में हुई है पुलिस की पिटाई। और 18 मार्च 2024 की घटना। स्थान है वंसल 1 और थाना है हबीबगंज थाना। ये वास्तव में जब पुलिस ही पीटे चले जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा? ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। ये चारों घटनाएं भोपाल की हैं। आप थोड़ा सा एबी के माध्यम से हम और आपको दिखाना चाहेंगे। ये दृश्य जरा बड़ा दृश्य देख लें आप। इस ग्राफिक्स के बाद ये दृश्य देखिए। पुलिस और एक युवक, इतनी पुलिस है और एक युवक किस तरह से 3 लोगों को काबू में नहीं कर पा रहा। 3 पुलिस वाले इस युवक को काबू में नहीं कर पा रहे। हबीबगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात 2 बजे के करीब एक सड़क हादसे में सूचना मिली। सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक ने नशे की हालत में प्रधान आरक्षक राम नरेश प्रजापति के साथ मारपीट कर दी। हबीबगंज प्रधान आरक्षक एक्सीडेंट की सूचना पर बंसल 1 के पास पहुंचे थे, जहां एक्सीडेंट में शामिल दोनों लोगों का सुलह हो गया था। इसी बीच प्रधान आरक्षक सूचना देने वाली महिला से बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति नशे की हालत में आया और उसने प्रधान आरक्षक के साथ झूमाझटकी करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं, जिसका मेडिकल कराया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये घटनाएं हाल की हैं, ये घटनाएं तो मात्र झलकियां हैं।
ये झलकी है, ट्रेलर है। मध्य प्रदेश में ये किस तरह से पूरे प्रदेश में ये स्थितियां बनी होगी अगर इस राज्य की राजधानी, माफ कीजिएगा, राज्य की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये 2-3 दिन पहले की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, ये जानने वाली बात है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में आए दिन हो रही हैं। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या कानून का खौफ अपराधियों में से खत्म हो गया है? क्या प्रशासन लचर हो गया है? विपक्ष तो कुछ ऐसा ही सोचता है। आइए अभिनव बरोलिया क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, जरा इनको सुन लेते हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में जो हालत लॉ एंड ऑर्डर के हैं, उससे ये दिख रहा है कि जनता में त्राहिमाम है। राजधानी भोपाल की बात करें, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से अपहरण हो रहे हैं, लूटपाट मची हुई है, घरों में चोरियां हो रही हैं, चड्डी बनियान गैंग एक्टिव हैं, और बीच शहर एमपी नगर में कई मॉल्स में आप देखेंगे वहां पर आधी रात में लोगों की गैंग वॉर हो रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं छेड़खानियां लगातार बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, और ना जाने जनता कैसे सिक्योर है, इसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जो हालात मध्य प्रदेश के हैं, पूरे गांव में चले जाएं आप, तहसील में चले जाएं, सब जगह हालात बहुत खराब हैं। गृह विभाग पूरे तरीके से निष्क्रिय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग भी उनके पास है। पुलिस अगर कम है तो उसमें पद बढ़ाना चाहिए। लोगों को यहाँ पे रिटायर्ड लोगों से को हटाकर एक मजबूत पुलिस वालों को यहाँ पे लाना चाहिए। ऐसा कार्य कुछ भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी सिर्फ चुनावों में मस्त है, जनता की कोई चिंता नहीं है। पूरे तरीके से असफल है गृह विभाग। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। बीजेपी सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। जो अपराध हो रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। अपराधियों में खौफ के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और अब भी की जाएगी। सुनिए अजय यादव बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। देखा जा रहा है काफी बढ़ गया है, लगातार बलात्कार, मर्डर और चोरी की घटनाएं जो अन्य तरह के क्राइम वो बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण का कहीं कोई सवाल नहीं है। जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आई है, सरकार ने इस मामले में हिदायत दी है, निर्देश दिए हैं, और जो भी अपराध कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। और आगामी दिनों में देखेंगे कि अपराध करने वाले पुलिस की सलाखों के पीछे होंगे। मध्य प्रदेश में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। देखिए, इस तरह के अपराधी जब सामने आते हैं, बुलडोजर की कार्रवाइयां पहले भी की गई हैं और आगामी दिनों में भी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सख्त निर्देश है, मध्य प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार पुलिस अपराधों को लेकर के लगातार कठोरता से कार्रवाई करती रही है। पिछले 2-3 दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आकस्मिक तौर की हैं, लेकिन उसको लेकर के पुलिस ने लगभग सभी मामलों में न सिर्फ आरोपियों को तत्काल चिन्हित किया है, बल्कि उसमें गिरफ्तारियां भी की हैं। एक मामले में जो कि गांधीनगर के पास हुआ था, उसमें 5 लोगों को आज ही न सिर्फ चिन्हित किया गया, बल्कि तत्काल उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगभग पिछले 3 सालों में जिनके भी खासतौर पे चाकूबाजी संबंधी जिनके भी रिपोर्ट्स हैं या जिनका अतीत है, उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस इन सभी लोगों की चेकिंग कर रही है। उन पे प्रहतात्मक कार्रवाइयों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ लगभग पिछले दिनों अभी तक अगर हम देखें तो 700 के आसपास पूरे शहर में खासतौर पे हिस्ट्री फीटर हैं, और लगभग 400 के आसपास गुंडा लिस्ट के जो फाइलें हैं, उनको भी पुलिस नए सिरे से समीक्षा कर रही है, ताकि इनके खिलाफ भी अगर कुछ अपराधियों का अगर और उस डाटा को अपडेट करने की जरूरत है या नए अपराधियों के खिलाफ इस तरह के दस्तावेजों को तैयार करने की जरूरत है, तो पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। तो ये थे पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र, जिन्होंने इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और जो हमारे मेहमान हैं पंकज श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध, प्रियंका दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता, विवेक त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता, आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम ये करेंगे कि पंकज श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध, हम आपके पास आना चाहेंगे। भोपाल की ये घटनाएं हैं, 2-3 दिन पहले की ये घटनाएं हैं, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रदेश की राजधानी में, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सोचा जा सकता है
कि और जगह क्या हो रहा होगा, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। क्या माने हम, क्या पुलिस का खौफ, कानून का खौफ बदमाशों के अंदर से निकलता जा रहा है, डर और भय निकलता जा रहा है? पंकज श्रीवास्तव जी। ये सही है कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की गंभीर घटनाएं हुई हैं जो आपने अभी उल्लेख की है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस ने इन सभी घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है, चुनौती की तरह लिया है और सभी में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस का जो कार्य है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम दोनों दिशा में रहता है। तो जो अपराध घटित हुए हैं उसमें डिटेक्शन भी हुआ है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जहाँ पर एक दो अपराधी अभी अगर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो भी शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और जहाँ तक क्राइम के प्रिवेंशन का सवाल है, उस दिशा में भी हमने काफी स्टेप्स लिए हैं। जेल रिहाई के जो मामले होते हैं उसमें लगातार उसकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो कि आदतन अपराधी हैं या जिनके खिलाफ पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, यह भी देखा गया कि काफी ऐसे लोग भी अपराध में इन्वॉल्व हैं जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, जिला मदद किया गया है, उनको एनएसए भी किया गया है, उनका डोजियर तैयार किया गया है जिससे कि उनके पूरे जो अबाउट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, वो सारी जानकारी इकट्ठी की जा सके और उनके आपराधिक जो गतिविधि हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो कि ऐसे समय में हुए हैं जो कि ज्यादातर ट्रैफिक जिस समय काफी कम हो जाता है, या सामान्यतः हम ये मानते हैं कि पुलिस की प्रेजेंस सड़क पर उस समय कम रहती है, तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए रात्रि में पुलिस की जो व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है और ऐसे स्थानों पर जो सेंसिटिव है अपराध की दृष्टि से, वहां पर लगातार चेकिंग भी की जा रही है इसी दृष्टिकोण से इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। अपराध में जो नशे का प्रभाव देखने में आया है उसके लिए भी विशेष अभियान हम लोगों ने चलाया है और अवैध शराब और जो ड्रग्स के ठिकाने हैं या ड्रग्स की जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है जी। विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र इसके नतीजे भी जी आपको सभी लोगों को, भोपाल की जनता को नजर आएंगे देखने में। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि अपराधी तख्तियां लेकर के, इतना भय उनके अंदर व्याप्त था कि तख्तियां लेकर के कि हमें जेल में डाल दो, इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में एक बार देखी गई थी। क्या वो स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं आ सकती? अपराधियों में ऐसा खौफ नहीं हो सकता? आपका प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, कृपया उसको एक बार और जी, हम उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण स्वरूप एक वाकया बयां कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले वहां पर अपराधी जो है हाथ में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले थे कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। वो खौफ जो उत्तर प्रदेश के अपराधियों के अंदर बना था, क्या मध्य प्रदेश के अपराधियों के अंदर नहीं बनाया जा सकता? देखिए, अब पुलिस के जो भी वैधानिक कार्रवाइयां हैं और जिस तरह से भी अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, वो सारी जो भी उचित कार्रवाइयां हैं वो सारी हम लोग अमल में ला रहे हैं जी। तो इसको यूपी की किसी कार्रवाई से कंपेयर करना तो मेरे विचार से उचित नहीं होगा, क्योंकि हर अपराध की, हर शहर की, हर जगह की परिस्थितियां भिन्न होती हैं जी। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी आदतन अपराधी हैं या इस तरह का जो अपराध कर रहे हैं जिससे कि जनता में उत्पन्न हो रहा है, उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, यहाँ पर आए और ये इस अपराध के संबंध में आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब हम अपने जो मेहमान हैं प्रियंका दुबे जी, विवेक त्रिपाठी जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अब थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, एक बार और स्वागत करेंगे। अभी आपने देखा कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध, उन्होंने क्या कुछ कहा था। एक उदाहरण मैंने उनके सामने ये रखा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में जो खौफ पैदा हुआ था, क्या मध्य प्रदेश के अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो सकता? तो शायद उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। क्यों जताई? इसके पीछे का कारण क्या है? प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन अपराधों पर, जो अपराध कुछ दिनों में बढ़े हैं भोपाल में, क्या रुख है?
कहां कमी पाते हैं? आलोचना तो आप कर ही देंगे, मैं मानता हूं कि आप आलोचना करेंगे और अच्छी बात है, आलोचना होनी भी चाहिए, गलत काम की आलोचना होनी चाहिए, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए, लेकिन कहां कमी पा रहे हैं कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं? कांग्रेस के नजरिए से बताइए। देखिए देवेंद्र जी, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज यहाँ पे अपराधियों के इतने ज्यादा हौसले बुलंद है कि अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था कि पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा के अपराधी मार रहे हैं। वहाँ पे एक और पक्ष था कि वो रिटायर्ड महिला जज थी जिनकी गाड़ी पे हमला करने के बाद में ये पूरा कृत्य हुआ। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ये स्थिति है तो बाकी भी जिलों की तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आज आचार संहिता के बीच में जब भाजपा के पदाधिकारियों के बेटे, मैं नर्मदापुरम का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, उनके बेटे ने खुलेआम रिवॉल्वर लगा दी और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। भोपाल में जिस तरीके से विगत दिनों भाजपा के मंत्री महोदय के सुपुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राण घातक हमला किया, उसके बाद में पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया और मंत्री जी स्वयं थाने पहुंच के जिस तरीके से पूरे थाने को हड़काते हुए दिखे और उन्होंने जो हंगामा मचाया, पुलिस कर्मियों को जो बेइज्जत किया, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का मनोबल भी टूटता है। तो निरंतर जो अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं वो भाजपा सरकार में बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा सरकार के अभी दो कार्यकर्ताओं ने, संगठन के दो कार्यकर्ताओं ने जहर पीकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए कि हमें झूठे प्रकरणों में दूसरा पक्ष पुलिस द्वारा फंसाता है, हम पे झूठे प्रकरण दर्ज कराता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए हम जहर पी रहे। दो लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया, अरेरा मंडल भोपाल के ही भाजपा के मंडल के पदाधिकारी थे। तो निश्चित ही आज जब मादक पदार्थ खुलेआम दिख रहे हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस के जवान को गाड़ी के बोनेट पर बैठा के लोग आधा किलोमीटर दूर तक घसीट के ले जाते, बाद में कार्रवाई हुई, पकड़े भी गए आरोपियों के साथ कार्रवाई भी हुई। परंतु अपराधियों के और आम जनता के ऊपर जो दबाव पुलिस का होना चाहिए अपराधियों के ऊपर, वो आम जनता के ऊपर है। आज आम जनता के अगर साथ में कोई घटना हो जाती है तो थाने जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए घबराता है, क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस को अपनाया जाता है, बहुत लंबा समय परेशान होना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। आधे से ज्यादा समय तो पुलिस ये कोशिश करती है कि पीड़ित घबरा के वापस चला जाए और एफआईआर दर्ज ना कराए। पुलिस में यहाँ पे फ्रेंडली होना चाहिए और पुलिस की शक्तियां जो है वो उन शक्तियों को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके, उन शक्तियों का उपयोग करके वो अपराधियों को जेल के अंदर डाल सके, जिसके लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। राजनीति का अच्छा हस्तक्षेप है, भाजपा के नेताओं का अच्छा हस्तक्षेप है, उनका संरक्षण अपराधियों के प्रति है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल टूट रहा है। दूसरी तरफ पुलिस भी कहीं ना कहीं कार्यवाही में जिस तरीके से शिथिलता बरतती है या सेटिंग कर लेती है, तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी गलत है। आम जनता के अंदर जितना पुलिस का खौफ है, अपराधियों और खौफ है, उतना खौफ अपराधियों के अंदर पुलिस का होना चाहिए। पहले हम देखते थे कि अपराधी जब कोई अपराध करता था, पकड़ने के बाद में उसका जुलूस निकाला जाता था, ताकि आम जनता में संदेश दिया जा सके कि अपराधी बड़ा नहीं है, बड़ा कानून है। कानून व्यवस्था को सजगता से दिखाने के लिए आवश्यकता है और पुलिस को स्वतंत्र, और सबसे बड़ी बात, पुलिस को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि काफी लंबे समय तक वो ड्यूटी करते हैं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने प्रयास किया था कि पुलिस कर्मियों को भी कुछ आराम दिया जाए, हफ्ते में एक दिन उनको ऐसा दिया जाए। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास विवेक त्रिपाठी जी। प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हमने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध से एक सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में इतना खौफ था योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, वहां भी बीजेपी की सरकार है, कि हाथ में तख्ती लेकर कि हमें अंदर डाल दीजिए, हमें जो है हमें जेल भेज दीजिए, इस तरह की खौफ पैदा हुआ था एक उत्तर प्रदेश में। यहां पर वो खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है। यह सवाल हमने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध से पूछा, लेकिन वो जवाब देने में अक्षम रहे। कहे कि परिस्थितियां भिन्न होती हैं, स्थितियां भिन्न होती हैं, सरकार तो है वही। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, उनकी व्यवस्था हमारे समझ में आई? इसके लिए तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए ना जी। सरकार का जो इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर आज सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और कार्य कर भी रही है। परंतु जैसा कि भाई साहब आपने कहा कि खौफ पैदा होना चाहिए, तो कई जगह पर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उनको दरकिनार करके पुलिस या कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के बाद एक गाइडलाइन आया है कि 7 साल या 7 साल से कम
जिसमें सजा का प्रावधान है, उसको थाने से ही आपको जमानत देना है। तो वहां तो पुलिस भी बाध्य है कि उनको जमानत तो देनी पड़ेगी। अगर अपराधी पकड़ में आ भी जाता है तो 7 साल से कम की अगर सजा है तो मुचलके पे वो छूट जा रहा है। ये जो स्थिति बन रही है वो पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि कोरोना ड्यूरेशन के समय जो जेल की स्थितियां बन गई थी, उस समय तो जेल में रखने की जगह ऊपर से जो कोविड गाइडलाइन थी तो डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसे बहुत से रीजंस बने थे जिसके कारण जमानत देना या बेल पे छोड़ना बाध्यता हो गई थी। तो उसके चलते जो अभी तक वो कई जगह पे हो, और ये चीजें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अकॉर्डिंग है, हाई कोर्ट गाइडलाइन अकॉर्डिंग है, इसलिए उन्होंने जैसे कहा कि उसमें मतलब प्रशासन कई जगह पर कुछ चीजों को लेकर बाध्य है, वो कुछ नहीं कर सकता। परंतु अगर हम सकारात्मक पहलू भी सरकार का देखना चाहें तो बुलडोजर की कार्रवाइयों की अगर हम बात करें, डायल 100 की बात करें, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि सुनवाई नहीं, तो महिला डेस्क जैसे तैयार, पहले महिला डेस्क भी नहीं होते थे, अब तो महिला थाने बन चुके हैं। महिला निर्भीक होकर के अपनी बात वहां जाकर के रख पा रही हैं और अपनी समस्या का समाधान कर पा रही हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 181 पे अगर कोई भी अपनी शिकायत डाल देता है किसी भी विभाग से संबंधित, तो उसके ऊपर डायरेक्ट मॉनिटरिंग चल रही है और सभी लोग उससे, ऐसा नहीं है कि चिंतित नहीं होते, उससे काफी लोगों की ट्रांसपेरेंसी जो बनी है। अगर हम बात करें, लोग कलेक्टेड जाने में डरते थे, छोटी सी छोटी चीज के लिए कहीं अप्रोचेस ढूंढते थे, चाहे वो अप्रोचेस जनप्रतिनिधि की हो चाहे किसी की, परंतु आज जब से 181 का प्रोविजन आया है, व्यक्ति खुद अपनी समस्या अपने मोबाइल फोन से कर सकता है। पूर्व में भी हमने 30,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करी थी, अभी वर्तमान में 7,500 की नई भर्ती की गई है पुलिसों की। इसके बाद अगर हम बात करें नक्सलाइट्स का, जो हमारे ऊपर परेशानियां होती थी उनको कंट्रोल किया गया। भू माफिया के माध्यम से अगर हम बात करते हैं आज की स्थिति में, तो 23,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि भू माफियाओं से मुक्त करवाई गई है। तो पॉजिटिवली भी सरकार ने काफी काम किए, जिसमें मुहिम भी आप नहीं ठीक है, वो सारे काम हुए हैं, वो सारे काम हुए हैं। एक सेकंड, मैं पॉजिटिवली थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी देवेंद्र जी, 1 मिनट और। इंदौर में एक पोस्टेड है हमारे टीआई भाई, उन्होंने एक मुहिम चला के रखी हुई है, सतीश पटेल जी उनका नाम है, टीआई हमारा भाई। उससे प्रभावित होकर के उनकी जो ये मुहिम रही, काफी सेक्स रैकेट पकड़े गए, उसके अलावा काफी चोर पकड़े गए, मतलब बहने आकर के टीआई मेरा भाई करके उनको इस चीज के लिए सम्मानित किया गया सतीश पटेल जी को, आप सर्च करके देखिएगा। तो उन्होंने जो मुहिम चलाई उससे जहां पे भी वो पोस्टेड रहे हैं उससे काफी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं हर क्षेत्र में। तो मेरा खुद का भी मानना है कि जो विषय जन जागरण का हो सकता है या जिन चीजों को हम लोग खुद भी नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए हमें भी इनिशिएटिव लेकर के आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे आना चाहिए। हमारा सवाल कुछ ऐसा था, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसके अनुरूप ही पुलिस प्रशासन को चलना पड़ता है। आपने ये बातें सही कहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में जैसे खौफ पैदा हुआ था, वो खौफ यहाँ क्यों नहीं पैदा होता? तो क्या मैं मानूं कि आप ये कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं इसलिए खौफ पैदा हो रहा है? अगर नियम सम्मत काम वहां हो रहे हैं और फिर भी खौफ पैदा करने में वहां का प्रशासन, वहां का शासन सक्षम है, तो मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन अक्षम क्यों है? मेरा सवाल यह है। मध्य प्रदेश में भी वही कानून व्यवस्था लागू की गई। बुलडोजर की कार्रवाई जब से शुरू हुई है तो आप देखिए काफी मतलब लोगों के अंदर उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका है। फास्टैग कोर्ट्स जब से क्रिएट की गई हैं उस पर नियंत्रण किया गया है, फांसी का प्रोविजन जब से किया गया है। परंतु एक, जैसे मैंने आपसे फिर कहा कि थोड़ा सा जो दुखद पहलू हुआ है कि अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप उठा करके देखेंगे तो जब बच्चों के मामले आते हैं या जो महिला संबंधी अपराध की जो घटनाएं अगर हम बात कर रहे हैं तो परिचित व्यक्ति निकल रहा है। आप अगर आंकड़े उठा करके देखिएगा तो जो क्राइम रेट में निकल रहा है वो परिचय का व्यक्ति निकलता है, पकड़ा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सभी लोग, अगर आज बात करें, पहले लोगों को ढूंढना मुश्किल होता था, जब अपराधी 24 घंटे खूब से खूब भी होता है तो 48 आवर्स के अंदर हिरासत में होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। परंतु जो चीजें मैंने आपसे कहा कि जो आज की संवेदनशीलता होनी चाहिए जहां पर, उन
चीजों को पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। मात्र सरकार अकेले के भरोसे जो बच्चों के संबंधी अपराध है इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। महिला संबंधी अपराध सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे नियंत्रित नहीं हो सकते, इनमें कहीं ना कहीं समाज की सक्रियता को ठीक है, वो सारे अपराध हैं, सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चोरी और इस तरह से सीनाजोरी जो हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है कि एक नशे में धुत व्यक्ति 3 पुलिसकर्मियों को काबू में नहीं आ रहा है और मारपीट करके चलता बन रहा है, ये चीजें जेल के बाहर हत्या कर दी जाती है, ये तो कम होना चाहिए। ये तो तभी कम होगा जब अपराधियों में खौफ होगा। चलिए हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी हैं, बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे थे। माफ कीजिएगा आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम थोड़ी देर बाद पहुंचे आपके पास, लेकिन जरूरी चीजें थी, पूछना जरूरी था, इसलिए आपको कष्ट ना हो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं एक बार फिर कि देर में पहुंचे आपके पास। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, क्या कारण है पिछले कुछ दिनों से भोपाल में इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं? प्रशासन शिथिल हो गया है, शासन सुस्त हो गया है, या फिर अपराधी सक्रिय हो गए हैं? कारण क्या है? अचानक इस तरह से 10-15 दिन की ही बात है, इसमें तमाम इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं भोपाल में। तो हमारे पुलिस अधिकारी अभी जो बैठे हुए थे, जो वो नहीं कह पाए, वो मैं कहना चाहता हूं जी। जिस प्रदेश में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने पर उनके पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये अभी बहुत नजदीकी की घटना है जी। जो कांग्रेस प्रवक्ता ने भी जिन्होंने जिक्र जिस घटना का किया था, तो निश्चित तौर पे जो है ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसपे पूरे देश का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इतने लंबे समय जो चुनाव की प्रक्रिया इस बार चली, जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो सारा शासन तंत्र, सारा प्रशासन जो है पूरी तरह से चुनाव में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब पूरे देश में इतने लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी, एक तरफ हम कहते हैं कि हम तकनीकी रूप से बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन चुनाव आयोग को चुनाव कराने में इतना लंबे समय लगता है। दूसरी चीज, जब चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के अंडर में सारा शासन प्रशासन रहेगा, सरकार जो है उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो जब सरकार के अधिकार सीमित हो गए और इस दौरान अपराध बढ़ते हैं, तो इसकी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जाती है। जब शासन प्रशासन, जब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अपना पूरा ध्यान चुनाव आयोग और उसकी अर्दली करने में गुजार देता है, तो निश्चित तौर पर जिस विभाग का सबसे ज्यादा सुरक्षा का जिम्मा आम पब्लिक के लिए है, वो अपना उस तरफ से ध्यान निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसका ध्यान जो है वो बट जाता है। और इसलिए जो है ये अचानक जो है पिछले दिनों इतनी ज्यादा जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण भी होना चाहिए, इस पर सीरियसली विचार किए जाना चाहिए। खास तौर पर जो विभाग जो है पूरी तरह से जनता से जुड़े हुए हैं, जिसमें हित अनहित जनता का जुड़ा हुआ है, उन विभागों को कम से कम चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग यदि उपयोग करता है तो उसके सीमित दायरे होना चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन तय होना चाहिए। यदि हम चुनाव 3-3 महीने तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी, तो निश्चित तौर पर प्रशासन तंत्र पर इसका असर पड़ता है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक जो प्रियंका जी ने कह नहीं पाई वो बात मैं कहना चाहता हूं जी। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हुए बहुत थोड़ा समय हुआ, और समय होने के बाद उस बीच जो है चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई। तो जहां तक यूपी से तुलना करने की बात है, ये योगी आदित्यनाथ जी के शासन तंत्र में जिस तरीके का खौफ पुलिस का है और शासन का है, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल पाया? अभी मोहन यादव जी को उतना समय नहीं मिल पाया है, तो इसमें हम उनको थोड़ा सा राहत दे सकते हैं इस बात के लिए। लेकिन मोहन यादव जी की जो
कार्यशैली है, उस कार्यशैली से हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक सख्त शासन प्रशासन की प्रक्रिया निश्चित तौर पर आगे शुरू की जाना चाहिए। यदि वो करते हैं तो स्वागत योग्य है, और नहीं करते हैं, दबाव में आते हैं, जैसे कि एक मंत्री के दबाव में आकर उनको 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा, तो इस तरीके की यदि प्रक्रिया जारी रहती है तो मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य होगा। जी, मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य होगा। कुल कैलकुलेशन आपने कर दिया, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो और अधिक इस पे चर्चा करते। लेकिन प्रियंका दुबे जी से कहेंगे कि इस पर आपको कुछ कहना है जल्दी से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसा भाई साहब ने कहा, हमारे भाई साहब ने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर सरकार के सापेक्ष काम करना चाहता है, कर रहा है, तो पूरी तरह से सख्ती से हर एक नियमों का पालन हो, फिर चाहे उस कानून व्यवस्था के दायरे में जो भी आता है उसके ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाई की जाए, और जो सख्त से सख्त कानून व्यवस्था लागू की जा सकती है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये खुद मेरे भी अगर एक नागरिक के नाते अपील है, और कोशिश यही रहेगी कि सरकार और भी सख्ती से इस चीज को जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक त्रिपाठी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक सकारात्मक बात आप इस संबंध में जरूर आपसे सुनना चाहेंगे हम, कि आखिर इस तरह की घटनाओं में कमी किस तरह से आ जाए। पुलिस जिम्मेदारी सौंपते हैं तो पुलिस की सुविधाओं का भी हमें ध्यान रखना होगा। पुलिस प्रशासन में लंबे समय से बहुत सारे सरकारी पद रिक्त हैं, पुलिस बल की कमी है। मध्य प्रदेश में अगर पुलिस बल में वृद्धि की जाती तो निश्चित ही मैं समझता हूँ जो ये कमी है इसको हम पूरा कर सकते हैं। परंतु व्यापक माल घोटाले के माध्यम से अगर पैसा देके लोग पुलिस में भर्ती होंगे तो वो भर्ती होने के बाद उनका उद्देश्य पैसा ही कमाना होगा, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। तो पारदर्शितापूर्ण तरीके से अगर उनकी भर्ती की जाती है और उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित ही ऐसे कोई अपराधी नहीं है जिसके हौसले इतने बुलंद हो, अगर उसको भाजपा का संरक्षण प्राप्त नहीं हो तो निश्चित ही पुलिस तो हर एक अपराधी को जेल में डालने में सक्षम है। परंतु भाजपा के नेताओं का जितना इसमें संरक्षण प्राप्त है और हस्तक्षेप है, मैंने फिर जिक्र करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मंत्री आके खुद जी, हमारे पास कम समय है सर, कम समय है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। देवेंद्र जी, ये मनोबल तोड़ने का काम जो सरकार करी, मनोबल तोड़ने का काम अगर इससे अंकुश लग जाए और मध्य प्रदेश की पुलिस में बल में वृद्धि की जाए, बहुत लंबे समय से बल की कमी है और अभी भी कई पद रिक्त हैं, अगर भर्ती प्रक्रिया को निकाला जाए तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और नया जो पुलिस बल आएगा वो पूरी ऊर्जा के साथ में अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूटेगा। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के अपराधी पुलिस से ज्यादा मजबूत नहीं है। पुलिस प्रशासन को स्वतंत्रता दी जाए तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अपराध को खत्म किया जाएगा। जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जल्दी से हम आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे, एक जरूर। विवेक त्रिपाठी जी ने जो बातें कही थी, कितने सहमत हैं? मैं इनकी बातें अभी रिसेंटली जो इन्होंने बात कही है मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाया। जी, इन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों की कमी है और बिना भ्रष्टाचार की अगर जो पुलिस की भर्ती हो तो ये इस पर अंकुश लगाया जा सकता है ईमानदारी से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों ऐसा हुआ है, इसका प्रमाण है कि व्यापम में जो पुलिस भर्ती का केस अभी भी चल रहा है और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती होना चाहिए। यदि कोई पैसे देकर के पावर में आएगा तो निश्चित तौर पे वो सबसे पहले पैसा कमाएगा जी। तो ये बात तो सही है कि ऐसा मध्य प्रदेश में हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया में जो है भ्रष्टाचार का प्रमाण मिल चुका है और इस पर केस भी चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर जो है इस प्रक्रिया में सुधार होगा और शासन प्रशासन बहुत जल्दी जो है ठीक होगा। लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के बाद में जो है निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई हो। जी, चुनाव प्रक्रिया के बाद इन पर निश्चित तौर पर इस पर विचार भी होगा, कार्रवाई भी होगी और भर्ती के लिए हो सकता है कि आवेदन भी आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बदमाश बेखौफ हैं और उनके बेखौफ होने का प्रमाण हमारे पीछे जो वीडियो चल रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो अन्य वीडियो भी आपने देखा है वो बदमाशों के बेखौफी का ही है, चाहे फायरिंग की बात हो या जेल के सामने, सेंट्रल जेल के सामने हथियार से एक व्यक्ति की, एक युवक की हत्या करने की बात हो। तो ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को देखते हुए इस समय थोड़े से प्रशासन लचर दिख रहा है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और सारा पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन
चुनाव में व्यस्त है, इसलिए थोड़े से मनोबल बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बदमाशों के पौबारा हैं। जरूर इन बदमाशों को जेल के अंदर जाना होगा और अपनी करनी का फल भोगना होगा, क्योंकि अपराध और अपराधी कानून से बच नहीं सकते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जो जल्दी ही गिरेबां पे पहुंच जाते हैं। आजकल तो बुलडोजर भी पहुंचने लगा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।